जोहार हम आलम आरा प्रस्तुत है नागपुरी किताब बनकेवरा भागवन से लेल संस्मरण प्रफुल्ल दा एक नज़र। लेखक हैं डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। आज हम अपने मन के एगो ईसन आदमी कर बारे कुछ बताए कोशिश करत ही जे सही माने में नागपुरी और नागपुरी साहित्य कर प्रेमी तो हइये हैं, संगे है नागपुरी साहित्य कर भारतेंदु कहल जा सके ना। नागपुरी साहित्य के साहित्य का रूप देवे और उके अंधार से निकलाए में उ जुटल रहे। उ आदमी का नाव हके श्री प्रफुल्ल कुमार राय, जेके हमरे मने दुलार से प्रफुल्ल दा कहत रही। ढेर दिन से मन में ई बात रहे कि उनकरे से उनकर बारे में कुछ जानूं, कुछ पूछूं। प्रफुल्ल दा के देख के कोनो कहे बड़ा मुश्किल है। भला समुंदर के देख के का लखे कहे पारब कि इकर में का है, कैसन कैसन मोती और रतन अपन तह में लुकाले है। दादा बाहरे से तो एकदम सीधा सरल और सुखियार आदमी लखे दिसाए, चरका पाकल केस और सोचते सोचते बोले आदत, मुंह में छुआ मन लखे भोलापन, निश्चल हंसी, कहियो कहियो साफा धोवा धोती और खलीता पिंधल तो कहियो कहियो छगड़ छापुड़ फुल पैंट और हाफ कमीज, हाथ में एगो पुरना घड़ी। देख के दादा कहाँ है कह सके मुश्किल, मुदा दादा का हैं से के नागपुरी कर आदमी और नागपुर कर माटी जाने ला। खैर एक दिना हिम्मत कर के उनकर घर चल गेली। कहली, दादा आज तो के अपन बारे में कुछ बताए खोई। हम दादा के आओ जाओ में गोठियाइला का लेकी एक बरन से उनकर से घरैया तर रिश्ता है, वैसे उम्र में तो उ हमर आबा दाखिल है, मुदा गांव घर कर हिसाब से बड़ भाई कर रिश्ता अपन हो समराते जान ली। ओहे अपन निश्चल छुआ वाला हंसी हंसते दादा कहलें, का पूछबे रे हमर से, हमका कोनो लाट साहेब बड़ आदमी है कि जे ही से तोहरे के आगुए में ही। कुंचू काका तो सब जानते हैं। कटिक आँख मूंद के तले फिन हमर बटे देख के कहलें, अच्छा पूछ। हम उनकर विशाल व्यक्तित्व कर चाड़े कटिक संकोच कर संगे पूछे शुरू कर ली। तनी देरी में संकोच उनकर अपनैती कर चलते खत्म हो गेलक। उ बतालें, 8 फरवरी 1926 ईस्वी के पहाड़ बंगरू नाव कर गाँव में उनकर माने प्रफुल्ल दा कर जन्म हुई रहे। उनकर पूज्य पिता कर नाम रहे स्वर्गीय राम किशोर और माय कर नाम रहे स्वर्गीय सुचित्रा बाला देवी। पहाड़ बंगरू रांची कर सीसई थाना में पड़ेला। पन पहाड़ कर कोरा में बसल एगो छोट एकन गांव। सभे गांवक छुआ मन लखे दादा कर शुरू कर पढ़ाई लिखाई घरे में होलक। पाछे दूसरा, तीसरा और चौथा क्लास कर पढ़ाई भरनों में होलक। सितंबर 1934 ईस्वी में दादा रांची कर वर्नाकुलर मिडिल स्कूल में पढ़े लागलें। 1938 ईस्वी में दादा स्पेशल 7वां में पढ़त रहें, मुदा इंग्लिश नी जाने चाड़े इनकर एक बछर बेकार हो गेलक और उ 7वां क्लास 1939 ईस्वी में पास कर लें। सन 1940 ईस्वी कर जिंदगी में बहुत दुख देवा साल रहलक। ई साल दादा टूअर हो गेलें। उनकर बाबूजी कर स्वर्गवास हो गेलक। बाप कर छाई हटेक प्रभाव परिवार में पड़लक। दैविक और आर्थिक विपैत के पड़लू हो उनकर लगन पढ़ाई बटले कम नहीं होलक और उ 1943 ईस्वी में मैट्रिक पास कर लें। पाछे घर कर हालत और से बेरा रांची में आगे कर पढ़ाई ले कोनो साधन नहीं रहे चलते दादा गुमला में इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर लें। फरवरी 1945 ईस्वी में दादा इनकम्बर स्टेट कर नौकरी के छोड़ के कलेक्टरी में प्रोबेशनर कर नौकरी कर लें। 2 बछर पाछे दिसंबर 1947 ईस्वी में दादा कर बिहा हाँसी रानी राय संगे होलक। ई सब घर दुरा कर परिवार कर जंजाल रहतु हों इनकर पढ़ाई कर खाखन कम नहीं होलक और रांची में कॉलेज कर पढ़ाई शुरू होते हैं ये आईकॉम में दाखिला ले लें। 1953 ईस्वी में बीकॉम पास कर लें। फरवरी 1959 ईस्वी में प्रफुल्ल दा NCDC जेके एखन CCL कहल जाएला में सहायक कर नौकरी करे शुरू कर लें। बन गए दादा ओहे CCL में बड़का ऑफिसर। ई तो दादा कर एगो साधारण जिंदगी कर परिचय होलक। हमर ई पूछे से कि दादा तो साहित्य बटे का लखे सोझाले, ई बटे तोर मन का लखे लागलक। दादा कहलें,
बाबू हम शुरू से सरस्वती, चांद, हंस और कई गो पत्र पत्रिका पढ़त रही। पढ़ते पढ़ते हमर मन साहित्य दने लाग गेलक। दादा आगे कहलें, शरत चंद्र, प्रेमचंद मनक उपन्यास, कहानी मन के पढ़ के हमर मन साहित्य बटे झुकलक। दादा आगे कहलें, शरत चंद्र, प्रेमचंद मनक उपन्यास, कहानी मन के पढ़ के हमर मन साहित्य बटे झुकलक। दादा कर साहित्यिक जिंदगी कर प्रेरणा रहे हिंदी कर महान व्यंग्यकार रचनाकार श्री राधा कृष्ण। उनकर से दादा कर भेंट घाट होवत रहे। उनकरे प्रेरणा से दादा लिखे शुरू कर लें। ऐसे इनकर भीतर कर कलाकार जब ई 8वां क्लास में पढ़त रहे सेहे घरी अपन चमक दिखाए रहे। वो ई छोटे उम्र में जीवन समस्या नाव कर एगो रचना लिख रहे जेकर मूद बात ई रहे कि एगो छौआ जे अपन माय संगे रहत रहे एक दिना पतरा बटे खेलते खेलते गेलक और भुलाए गेलक। ढेर बछर पाछे जब ऊ घर घुरलक तो उकर माय मोर जाए रहे। ऊ उम्र में लिखल ई मार्मिक रचना रहे। कर में माय कर कल्पना, छौआ कर विबोक कर सुपट वर्णन रहे। रचना हिंदी में रहे। नागपुरी में प्रफुल्लदा बादे लिखे शुरू कर लें। सन 1943 से लेके सन 1948 ईस्वी कर बीच बहुत आत्ममंथन कर लें दादा। नतीजा ई होलक कि इनकर लिखे भूख जोर धरे लागलक। दादा कर मुताबिक अच्छा लेखक कर रचना पढ़े लिखे के लिए बहुत प्रेरित करेला। हम पूछली, अच्छा दादा ई बताओ कि आखिर तो नागपुरिये में लिखे काले शुरू कर ले, हिंदी या और भाषा काले नहीं? दादा कर चेहरा में एगो अजब किस्म कर गर्व, आत्मसम्मान कर भाव छाए गेलक। वो कहे शुरू कर लें, यार बाबा माने पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, कुंचू काका माने आनंद किशोर नंद तिवारी और कई ठो और आदमी मनक बैठकी जमावड़ा में नागपुरी गीत मन सुन के हमके ई भाखा कर समरसता सरलता तले बन टोंगरी मन में चरवाहा मनक गावे बहुत प्रभावित करलक। कटिक रुइक के भावुक स्वर में दादा कहलें, बाबू जखन हम खूंटी में रही से घड़ी एगो पनेरा ठीन रोज पान खात रही। एक दिना उकर दुकान बंद देखली, पता लागलक ऊ अपन देश चल गेलक। ऊ हिया कर रहवैया नी रहे। ऊ अपन देश कर प्यार भाषा कर मोह कर चलते फिर उन्हें चल गेलक जे देश के ऊ मार पीट कर चलते छोड़ दे रहे। ई बात हमके बहुत प्रभावित करलक। दादा बोलते बोलते तनिक रुक लें, सिगरेट सलगा लें और कहे शुरू कर लें, जे बेरा हम पढ़त रही से बेरा नागपुरिया लड़का मन के तनी बेकूफ बुझल जात रहे। नागपुरिया लड़काओं मन नागपुरिया भाषा में गोइठ बात नहीं करत रहे। हम सोचली हमरे जे बोली ल गावी ल सेकर में का कमी है, काले हमरे इकर में नहीं बोलू नहीं लिखू। ई दशा में दादा लखे निश्चयी अपन बोली भाखा कर प्रेमी लिख सकत रहे और कर सकत रहे। ई सब बात के कही के दिखाए दिलें दादा प्रफुल्ल राय। से जब हम पूछली, दादा तो ढेर सुंदर सुंदर कहानी कविता मने लिखिस, हम तक अपन लिखल रचना में तो के कौन बेस लागेला? दादा हंसलें और कहलें, अपन लिखल में हमके 100 बेस लागेला, मुदा हमर जोर देल बाद उ कटिक सोच के कहलें, एक चक्ता रौद। एक चक्ता रौद कहानी हमके सबसे बेस बुझाएला। ई कहानी एगो मनोवैज्ञानिक किस्म कर कहानी हके जेकर में एगो पूर्णा उमरगर आदमी दोसर ब्याह करेला। फिर पूछली, दादा कहानी लिखे में मूद बात का हुएला और एखन कर नागपुरी कहानी और इकर भविष्य तोर विचार से का है? कटिक गंभीर होई के दादा कहे लागलें, कहानी लिखे में 2-3 गो बातक ध्यान रखे चाहिए। देखली, सुनली, गुनली, परखली, तले लिखली। ई नहीं होले कहानी विशेष छाप नहीं छोड़े। शैली, शब्द चयन, भाव प्रकाशन ई सब बात में बहुत ध्यान देवे के चाहिए। एखन हमरे में कुछ कमजोरी तो है, मुदा खास करके खूब पढ़े के चाहिए, अध्ययन करे के चाहिए। हम नागपुरी रचना और रचनाकार मनकर प्रति बहुत आशावादी ही। इकर भविष्य उज्जवल है। इकर क्षेत्र विस्तृत है। लगभग 2 करोड़ आबादी है हमरे कर। हमरे के शिक्षा, स्वतंत्रता और जनवादी परंपरा में ध्यान देवे के चाहिए। दादा सही माने में कर्मयोगी हैं, आस्था है। दादा कर जीवन दर्शन है, जतना रुचलक और पचलक खाली।
काम बेरा राढ़ लखे काम कर ली, सुतल बेरा मुर्दा लखे सुतली, और रीझ बेरा बहुराल लखे रिझली। जागली तो एड़ी से चुंदी तक दादा के भगवान के प्रति विश्वास है, पूजा करे इनकर रोज कर नियम है। दादा कर संदेश है हमरे ले कि मेहनत करे के चाही, अहंकार से बाँच के रहे के चाही, लगन से कोनो काम के करे के चाही, और कर्तव्य कर दाने सचेत रहे के चाही। दादा कर खास आदत है किताब पढ़े और नागपुरी कर विकास ले दिन रात काम करे। भगवान से हमर यही अरज है कि दादा कर आशीर्वाद हमरे के हमेशा मिलते रहो। प्रस्तुत इस संस्मरण के उनकर जिंदगी में लिख हैं हमरे कर आदरणीय गुरुजी डॉक्टर उमेश नंद तिवारी। अपने एखन नागपुरी स्नातकोत्तर विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची कर प्रधान होते। आज तारीख 8 फरवरी के श्रद्धेय स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमार राय कर जयंती है। उनके गोटा नागपुरी समाज बटले विनम्र श्रद्धांजलि। जोहार।